हेलो साइंस क्लासेस। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में गुणोत्तर श्रेणी की एकदम बेसिक चीज़ें बताई थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है, फॉर्मूला क्या है, उसका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अनंत श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये सब आपने पार्ट 1 में देखा था। अब मैं आपको पार्ट 2 में कुछ एक क्वेश्चन बता रही हूँ जो 2018 में आया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं आप लोग को बताऊंगी योग वाला कि आर का मान छोटा रहता है और आर का मान जब बड़ा रहता है तो कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, वो मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये आप क्वेश्चन देखिए कि जो क्वेश्चन पीएटी 2018 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 23 तथा 207 के बीच एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत इजी और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपके पास इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं कि बनाने में, ये सब क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जनरली नहीं देते हैं उन लोग, ठीक है। चलो ये मैं क्वेश्चन बताती हूँ, आइए सॉल्व करते हैं। 23 तथा 207 के बीच एक गुणोत्तर माध्य, मतलब ये 23 दिया हुआ है 23 और क्या बोला है 207, इसके बीच में ये मैंने ले लिया 23, ठीक है, और क्या बोला है 207। अब क्या बोला है इसके बीच में मान लो x ले लिए, y ले लिए, जो भी ले सकते हैं हम। इसका बीच का निकालना है कि इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। क्लियर, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ पहले तो, अगर हम गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद लेते हैं a, ठीक है, चूंकि मैंने बताया था गुणोत्तर श्रेणी जो है इंटू वाला टर्म्स रहता है, समांतर श्रेणी प्लस वाला रहता है और गुणोत्तर श्रेणी इंटू वाला रहता है। पहला पद क्या आ जाएगा a, तो दूसरा पद क्या आ जाएगा ar, ठीक है। r जो है हमारे बीच सर्वांतर है ना, तीसरा पद क्या हो जाएगा ar का स्क्वायर, चौथा पद क्या हो जाएगा ar का क्यूब, फिर पांचवा पद क्या हो जाएगा ar की पावर 4। ऐसे ये बढ़ते जाता है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 23 तथा 207, तो पहला पद क्या बोला है 23, तो पहला पद क्या आ जाएगा 23 आया। क्लियर ना, ठीक। अब क्या बोला है तथा 207 के बीच, तो बीच वाला ये टर्म्स हो गया, x वाला, x ले लो, जो भी ले लो या मत लो, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा 207। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी कि बहुत बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा ar का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 207, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये हम गुणोत्तर श्रेणी में इसको मानते ही हैं, ठीक है। अब इन्फिनेटिव टर्म्स तक या फिर और आगे बढ़ाना है तो ar की पावर n आ जाती है, a जाता नहीं है, r रहता ही है, ठीक है। क्लियर, ठीक। अब यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन को देखने से समझ में आ रहा होगा सिर्फ हमको किसका मान निकालना है r का, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे करने पे आ रहेगा आप थोड़ा गैस करोगे। जब भी प्लस वाला रहता है ऐसा कुछ रहेगा, 2a प्लस 2r ऐसा कुछ रहता है, प्लस वाला या माइनस वाला, तब क्या करते हैं उसको प्लस माइनस करके सॉल्व करते हैं। लेकिन ये वाला टर्म्स क्या है, पूरा इनटू वाला टर्म्स है, तो इनटू वाले में जनरली क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, भाग देते हैं। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, ये पहले वाले में सिर्फ a दिया है और दूसरे वाले में क्या दिया है ar, तो हम जनरली क्या करते हैं जो बड़ा वाला रहता है ना उसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा ar, दो टर्म्स है इसमें, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, ये दूसरे समीकरण में पहले समीकरण को क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से और राइट साइड का राइट साइड से ले लीजिए। ar का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 207 अपॉन 23। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाला a और ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया। अब 23 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 207 कितने टाइम्स में आता है, ठीक है। अब आपको 23 का फॉर एग्जांपल 23 का टेबल पता नहीं है तो 3 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 7 कितने टाइम्स, लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए, तो कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में 7 आता है ना लास्ट डिजिट में, तो ये कितने बार में कटेगा 9 टाइम्स में। तो r स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, या फिर ऐसे लेते हैं ना √9, ये भी ले लेते हैं √9, तो r इज इक्वल टू क्या आया 3। अब आपके पास r की वैल्यू आ गई, ठीक है।
आर की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि प्रथम पद पता है, सेकंड वाला का निकालना है और थर्ड वाला हमको पता था, ठीक है। अब प्रथम पद सेकंड वाला निकालने के लिए पहला ए का मान तो दिया हुआ है, आर का मान चाहिए, इसीलिए तभी हम आर का मान मिलेगा तभी हम सेकंड वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 23 तथा 207 के बीच एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अब किसका निकालना है हमको, ए आर का, ए आर ही निकालना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी दी है 23 और आर की वैल्यू कितनी आई 3, क्लियर ना, ठीक है। कितने टाइम से आएगा, 3 3 = 9 और 3 2 = 6, तो सेकंड पद क्या हो जाएगा 69। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी बताने में मुझको टाइम लगा, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। इस क्लियर, ओके, थैंक यू। चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ जो PAT 2017 में आया हुआ है। मैंने अभी तक अनंत श्रेणी वाला क्वेश्चन बताया है, बीच का पद याद करने का बताया है और एकदम बेसिक क्वेश्चन बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि योगफल वाला क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, श्रेणी 3, 3/2, 3/2 का स्क्वायर सो ऑन के 30 पदों का योग है। जिस क्वेश्चन में बोल दिया योग है मतलब समझ जाओ उसमें योगफल का ही फॉर्मूला लगेगा। और मैंने सबसे पहले बताया था कि योगफल में 2 फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, पहले आर का मान निकालेंगे, अगर आर का मान 1 से छोटा होता है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, आर का मान 1 से बड़ा होता है तो सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। बहुत इजी वाला है, ये मैं पहले बता देती हूँ आपको, ठीक है। श्रेणी 3, 3/2, 3/2 का स्क्वायर के 30 पदों का योग। अब ये सो ऑन कहाँ तक बोला है, 30 पदों, ठीक है। मतलब आखिरी पद कौन सा है, ये 30 है, 30 पदों तक बोला है ना, 30वां पद का योग मतलब 30 पदों का योग टोटल, ठीक है। तो 30 पदों तक बोला गया है तो लास्ट पद क्या हो जाएगा 30। अब देख लो पहला पद क्या है 3, इसका डिनोमिनेटर मतलब हर अगर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या ले सकते हैं 1। सेकंड वाले का क्या दिया है 3/2, थर्ड वाले का क्या दिया है 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है 4। आगे भी आप ले सकते हो, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, आगे भी आप लोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब मतलब कितना, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन हमको इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ही पदों तक बोला गया है, इतने में मान आ जाता है, ठीक है। यहाँ के 30 पदों तक का योग, ठीक है। आइए देखिए आगे कैसे बनेगा ये, ठीक। अब यहाँ पे पहला पद a = कितना दिया है 3, ठीक है। दूसरा क्या, अच्छा चलो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला क्या है पदों का योगफल का, एकदम शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि उस दिन मैंने पूरा फॉर्मूला बता दिया था। पदों का योगफल, पदों को योगफल को दर्शाते हैं SN से। SN = होता है 2 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है a r⁻n-1 अपॉन r-1, क्लियर। सेकंड ये कब होता है, जब r का मान बड़ा होता है। चलिए मैंने बताया कि 2 फॉर्मूले हैं, a r⁻n-1 अपॉन r-1, ये कब होता है जब r का मान 1 से क्या होता है बड़ा होता है। सेकंड फॉर्मूला क्या है a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ये जब होता है जब r का मान 1 से क्या होता है छोटा होता है। 2 फॉर्मूले हैं, अब दोनों को ध्यान रखो, दोनों इजी फॉर्मूले हैं। a बराबर होता है प्रथम पद, r बराबर होता है सर्वांतर कॉमन डिफरेंस और n बराबर होता है जो nवां पद जो होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे a = प्रथम पद क्या दिया है 3/1 मतलब क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब r का मान, r = क्या हो जाता है, दूसरे पद में पहले पद को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। कर लीजिए, दूसरा पद क्या है 3/2 अपॉन 3/1, जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 3/2 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा 1/3, क्लियर। देन 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान कितना आया 1/2, ये निकला आपका r की वैल्यू, क्लियर ना। अब किसका मान दिया है, n का मान दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है 30। कोई डाउट है क्या, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब तीनों मान निकल चुका है। अब यहाँ से चेक कीजिए जो r की वैल्यू आई है 1/2, क्या वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। आप देख लीजिए r का मान जो है 1/2 आया तो ये क्या हो जाएगा 1 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो चेक कीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड वाला, ठीक है।
तो अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, अतः 30 पदों का योगफल डायरेक्ट लिख रही हूँ। Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिखो a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि r का मान क्या आया है, आप लिख भी सकते हो चूंकि r लेस देन 1। क्लियर ना, r का मान 1 से छोटा आया है। आप देख सकते हैं 1/2 है, मतलब 1 से छोटा है। डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आएगा, मतलब 1 से क्या हुआ, छोटा हुआ। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 3, डायरेक्ट लिख लो, 3 पे 1 भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 r की वैल्यू क्या निकली 1/2, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लो। ठीक, 1/2 पावर n है, n का मान कितना है 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 r की वैल्यू 1/2। कोई डाउट, आई थिंक नहीं होगा कोई डाउट। ठीक है, ले लीजिए यहाँ पे 3 1 माइनस 1 की पावर 30 करोगे, 1 को किससे भी मल्टीप्लाई करो, 1 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 100 टाइम मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, 1। और 2 की पावर 30 है, हम ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे, इसकी पावर अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है 1 रहता है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। एनी डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला का भी यूज नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं क्या कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, अब देख लीजिए आगे। ठीक है, ये रख देते हैं 3, यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 30 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 30। ठीक है, फिर ये आया, ये एलसीएम लिया ना इसका, 2 की पावर 30 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 30। अब नीचे में क्या आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, मतलब क्या आया 2 माइनस 1 1 आया, 1 अपॉन 2। एनी डाउट, आई थिंक नो डाउट। देन 3 2 की पावर 30 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ 2 की पावर 30 अपॉन, अब ये 1/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये 2 की पावर 30 है और यहाँ पे 2 है, 2 की पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा 3 2 की पावर 30 माइनस 1 2 की पावर 30 माइनस 1 अपॉन ये वाला 2 और यहाँ से एक 2 चला जाएगा, 30 में से एक 2 निकल जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 20 2 की पावर 29। क्लियर, ये आपका आंसर है। क्या आ जाएगा आंसर, 30 पदों का योगफल। Sn या फिर आप लिख सकते हो S30 इज इक्वल टू, क्योंकि ये n की ही वैल्यू निकाल रहे हैं हम, 30 पद वाला निकाल रहे हैं ना, तो S30 इज इक्वल टू 3 2 की पावर 30 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 29। मैं यहाँ तक इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि आपके ऑप्शन में है, अगर आप और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं दिया रहता। ये शॉर्ट में इसलिए दिया रहता है क्योंकि 2 को 30 टाइम कैलकुलेशन करोगे, फिर -1 करोगे, फिर 3 से इंटू करोगे, फिर 2 की पावर 29 है, फिर उसको 29 टाइम्स क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए ऑप्शन में आपको ये मिल जाता है। ये आपका आंसर है। आई थिंक आप लोग को बहुत ईजी लगा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन टफ है ही नहीं। क्लियर, ओके, थैंक यू। चलिए अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन बताती हूँ जो पीएटी 2016 में आया हुआ है। मैंने याद है आप लोग को, मैंने समांतर माध्य में या समांतर श्रेणी में बताया था कि जब दो राशियां होती है तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। जब दो राशियां रहती है a प्लस b/2, ये है समांतर माध्य का निकालने का। ठीक है, पहली राशि a मानते हो, दूसरी राशि क्या मानते हो b, तो उसका समांतर माध्य क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ इसको, कि जब गुणोत्तर श्रेणी में दो राशियां होती है तो उसका गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। तो इसका क्या टर्म्स है, √AB। दो पहला संख्या a हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा b, और उसका क्या हो जाएगा रूट, इंटू में रहता है। जनरली बताया गया है कि गुणोत्तर माध्य इंटू वाला टर्म्स है और समांतर माध्य प्लस वाला टर्म्स है। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य एवं समांतर माध्य 6 तथा 6.5 है, तो संख्याएं आपको क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये दो संख्या बोला है
तो दो संख्या, ये बोला है ना दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, पहला गुणोत्तर माध्य दिया है तो गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा 6, क्रमशः रहती है सीरीज वाइज, तो जो पहला दिया है उसका पहला वाला रहेगा, ठीक है। एवं समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा सेकंड वाला 6.5, ठीक है। अब दो राशियां बोला है ना, तो हम मान लेते हैं मानव राशियां ए और क्या है बी है, ए मान लिए और क्या मान ली बी। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, दो राशियां आपको क्या करना है मानना है, ठीक है। जहां दिया हुआ है गुणोत्तर माध्य 6 है और समांतर माध्य कितना है 6.5, ठीक है। अब दो राशियों का गुणोत्तर माध्य क्या होता है √AB, मैंने अभी आपको बताया √AB, तो √AB की वैल्यू क्या दी गई है, ठीक है √6, सिर्फ गुणोत्तर माध्य 6 बोला है ना ए, तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है ऑलरेडी फॉर्मूला से ही, तो √6 हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट को हटाएंगे, ठीक है, तो AB इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो, यहाँ पे देखिए √AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है गुणोत्तर माध्य 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमको रूट को क्या करना है हटाना है। अब रूट कैसे हटता है मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। √AB इज इक्वल टू क्या है 6 है। अब रूट की वैल्यू आपको पता होगी, रूट की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू क्या आया 6 आया। अब यहाँ से 1/2 को हटाना है, तो 1/2 कब हटेगा, जब हम उसके पावर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे घात में, ठीक है। ये 1/2 और क्या हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई, जब लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। जो भी होता है दोनों साइड होता है, एक साइड कुछ भी नहीं होता। ये ऊपर का 2 नीचे का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या आया 36, 6 का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। AB इज इक्वल टू क्या आ गया 36। अब दो राशियों का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य पता चल गया कैसे निकालते हैं दो राशियों का। अब समांतर माध्य क्या होता है A + B/2, ये कितना दिया हुआ है 6.5, ठीक है। तो सिर्फ A + B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई 6.5 के साथ, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.0। पॉइंट के बाद में 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो हम 0 को हटा देते हैं। A + B इज इक्वल टू क्या आ गया 13, ये हो गया इक्वेशन A मान लो, 1 मान लो, सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ A × B है और क्या है A + B, A × B है और A + B दोनों का मान दिया हुआ है। इससे हमें A और B का मान क्या करना है ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, अब A + B है और A × B है, मतलब किसी फॉर्मूले में इसको क्या करना पड़ेगा रखना पड़ेगा। यहाँ पर A - B दिया रहता तो डायरेक्ट निकाल लेते प्लस माइनस करके, बट यहाँ पे इंटू वाला टर्म्स है और यहाँ पे कौन सा टर्म्स है प्लस वाला, तो हमको ऐसा कोई फॉर्मूला देखना है जिसमें ये दोनों क्या होते हो आते हो, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला है A - B का होल स्क्वायर होता है A² + B² - 2AB, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला होता है प्लस वाला A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB, ये आपने इसको पहला इक्वेशन मान लिया, इसको माना इक्वेशन सेकंड। इसी फॉर्मूले से हमको ये वाला फॉर्मूला लाना है जिसमें A + B भी आए और A × B भी आए, इसलिए हम ये दोनों फॉर्मूले को क्या किए हैं लिख दिए हैं। प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला एकदम इजी है, आप क्लास 8th से इसको क्या कर रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8th भी नहीं क्लास 6 से, ओके ठीक। अब ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लो इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम माइनस कर देते हैं, ये लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब जब भी माइनस कर, प्लस वाले में कुछ चेंजेस नहीं होती, लेकिन जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये वाला टर्म्स इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, तो ये किस में चला प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। जब इसके जिसी के सामने अगर कुछ नहीं होता तो उसके सामने क्या होता है प्लस का साइन होता है, तो प्लस और माइनस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस और माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है। अब ये वाला देखो A प्लस में है और A माइनस में है, कट जाएगा, B प्लस में है, नीचे वाला भी माइनस में भी कट गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों, 4 आया 4AB, ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। अब ये क्या हो गया A - B का होल स्क्वायर माइनस A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू -4AB। अब A - 1 को इधर पक्षांतर कर देते हैं A + B को, ठीक है, पक्षांतर किए, माइनस में था तो पक्षांतर करने पे ट्रांसपोज करने में किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब ये A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, अब सिर्फ चाहिए A - B का, तो ये रूट लग जाएगा, रूट लगा दिए, ठीक है।
अब रूट लगाने के बाद a प्लस बी का इस वैल्यू देखिए, a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली है 13, 13 आया है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस 4ab, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 36 और 4 भी है सामने तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 36, ठीक है। और 13 का होल स्क्वायर क्या होता है 169। 13 को जब 2 बार गुणा करोगे 13 इंटू 13 तो क्या आ जाएगा 169 माइनस 144, कितना आया 25, रूट में है। अब ये a माइनस बी इज इक्वल टू रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 5, ये इसको मान लिया आपने इक्वेशन बी। आपको ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, बस यहाँ पे ये नंबर चेंज करके देता है, डिजिट चेंज करता है और ये क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये याद हो, ये वाला टर्म्स आता है, ये फॉर्मूला ठीक है याद है, तो आप डायरेक्ट ये वाला टर्म्स लिखना, a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बनता ही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब मैं आगे बता रही हूँ, इसको माना आपने इक्वेशन बी और ये वाला फर्स्ट वाला क्या था, ये इक्वेशन ए था, ठीक है, ये a प्लस बी वाला था और ये a माइनस बी वाला है, इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन a प्लस में है, इक्वेशन b माइनस में, जब भी प्लस और माइनस वाला टर्म सेम रहता है तो प्लस कर देते हैं क्योंकि कट जाता है वो, तो a प्लस बी कर रहे हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 13 और a माइनस बी इक्वल टू क्या है 5, b प्लस में है और b माइनस में कट गया तो a प्लस ए क्या हो जाए 2a इक्वल टू 18, तो a इज इक्वल टू 18/2 मीन्स 9, a की वैल्यू आ गई, ठीक। दूसरा, अब a का मान निकल गया, अब एक राशि का मान निकल गया तो दूसरा का मान या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, जो आपको इजी लगे, आप किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसमें रख देती हूँ, फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा a का मान समीकरण 1 में a का मान रखने पर a प्लस बी 13, a का मान कितना निकला 9 प्लस बी 13, ठीक है, तो b ट्रांसपोज की उधर b इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आया। अब मतलब आपने राशि माना था ना, दो राशियां a व b, तो a का मान निकल गया 9 और b का मान निकल गया 4। इज अ क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, अतः दो राशियां 9 एंड 4 है, इजी क्वेश्चन है, हर साल देता है, नंबर चेंज करके देता है। और आपको ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आपको ये कैसे आया ये जानना था, ठीक है। अब आप सिर्फ इसको याद रखना कि ये दोनों फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला क्या होता है बनता है। क्लियर, ओके, थैंक यू।